क्या आपने कभी सोचा है कि वैलेंटाइन वीक के दौरान सबसे ज़्यादा बिक्री किस चीज़ की होती होगी? जी हाँ, आप वही सोच रहे होंगे, चॉकलेट, टेडी बियर और गुलाब, फूल इत्यादि यही सब की बिक्री होती होगी। लेकिन इस खबर में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको हिला देगा, सोचने पर मजबूर कर देगा। जैसा आप सोच रहे हैं, उस सोच को पूरी तरीके से गलत साबित कर देगा। नमस्कार, सादर प्रणाम, गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे विल आई देखना शुरू कर चुके हैं आप। एक ऑनलाइन रिपोर्ट और सर्वे के अनुसार ये रिपोर्ट सामने आई है कि इस बार वैलेंटाइन वीक के दौरान सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की बिक्री हुई, वो है कॉन्डोम्स और सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट्स। जी हाँ, पिछले 2 से 3 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और इस बार 2026 में वैलेंटाइन वीक के दौरान कॉन्डम और सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है, वो हर बार और साल दर साल की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक है। अब ऐसे यूँ कहें कि लोग जागरूक हो रहे हैं या फिर ऐसा कहें कि पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भारत पर कुछ ज़्यादा ही पड़ते जा रहा है। इस रिपोर्ट को सामने लाने में सबसे बड़ा योगदान जिस चीज़ का रहा है, वो योगदान है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, क्विक कॉमर्स का। क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑर्डर भी यहीं से किए गए हैं इन चीज़ों के। और इस बार वैलेंटाइन वीक के दौरान कॉन्डम्स की बिक्री ने पिछले 2 से 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार 2 से 3 गुना ज़्यादा अधिक बिक्री देखी गई है पिछले साल और उसके पिछले सालों की तुलना में। यानी कि अब साफ साफ देखा जा सकता है कि पश्चिमी संस्कृति का असर भारत पर कुछ इस कदर पड़ने लगा है। भारत सिर्फ पॉपुलेशन के मामले में ही आगे नहीं है, बल्कि जागरूकता के मामले में भी आगे बढ़ रहा है। पहले इन चीज़ों को मंगाना या इन चीज़ों का प्रयोग करना एक दकियानूसी सोच और शर्म के लिहाजे से देखा जाता था, लेकिन आज के समय में लोग जिम्मेदार हो रहे हैं और इसे एक अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर निभा रहे हैं। आपको बता दें कि ये कॉन्डम और सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट्स की बिक्री मेट्रो सिटीज़ तक ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों में भी देखी गई है। और हाँ, इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी चीज़ का है तो वो टेक्नोलॉजी का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, क्विक कॉमर्स का। क्योंकि ब्लिंकिट, स्विगी, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट इन सब के ज़रिए ही इन चीज़ों का इतना ज़्यादा ऑर्डर हुआ है। लोग 10 से 20 मिनट में अपने ऑर्डर किए गए सामान की डिलीवरी पा रहे हैं और इन्हीं टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही ये रिपोर्ट सामने आई है और इन्हीं ऑनलाइन साइट्स के सर्वे के अनुसार ये रिपोर्ट सामने आई है कि इस वैलेंटाइन वीक में, यानी कि 10 से 14 फरवरी के बीच काफ़ी जिस चीज़ की डिमांड रही, वो रही कॉन्डम और सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट्स। इसके अलावा अन्य गिफ्ट्स, टेडी बियर, रोज़ इत्यादि भी, चॉकलेट्स भी ऑर्डर किए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की बिक्री रही, वो रहे कॉन्डम्स। इसमें 2 तरीके की मानसिकता सामने आ रही है। कई लोग इसे पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, तो कईयों का इसमें नेगेटिव सोच भी है। पॉजिटिव वे में देखने वाले लोग कह रहे हैं कि अब व्यक्ति ज़िम्मेदार हो रहा है। पहले इन चीज़ों को दकियानूसी और शर्म लिहाज के तरीके से देखा जा सकता था, लेकिन आज के समय में लोग एक ज़िम्मेदारी के रूप में इस चीज़ को ले रहे हैं। एक पॉजिटिव सोच समाज में सामने आ रही है। भारत सिर्फ जनसंख्या और पॉपुलेशन के मामले में ही नहीं, बल्कि जागरूकता के मामले में भी आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जो इस चीज़ को नेगेटिव तरीके से देखते हैं, उनका मानना है कि भारत पर पश्चिमी संस्कृति कुछ ज़्यादा ही हावी होते जा रहा है। वैलेंटाइन वीक के दौरान इन चीज़ों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल और इतना ज़्यादा ऑर्डर करना, ये कहीं न कहीं ये दिखा रहा है इस चीज़ का प्रभाव, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भारत पर पड़ रहा है। लोग अपने घर में झूठ बोलकर इस वैलेंटाइन वीक के दौरान क्या खूब एंजॉय कर रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये रिपोर्ट और ये सर्वे का जो रिपोर्ट सामने आया, उससे देखकर ही पता लगाया जा सकता है। तो 2 तरीके के सोच, 2 तरीके की मानसिकता इसमें सामने आ रही है। लेकिन एक बात तो साफ है कि भारत अब बदल रहा है। लोगों की सोच अब बदल रही है। लोग रिश्तों को सिर्फ फ़ायदे की नज़र से नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में देख रहे हैं। एक दूसरे का साथ सोच समझ के साथ निभा रहे हैं। और भारत पर भले ही पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन वो भारत कुछ और ही था। आज के समय में ये बदलता भारत है, एक जागरूक भारत है और ये एक जागरूकता के जो रिपोर्ट है वो पेश करता है। आप इस खबर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएगा। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपके अपने गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।